नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। ये रीडिंग होगी 17 से लेकर 23 तारीख तक की। सत्रह से लेकर 23 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन बंदे का इस पर्सन का कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ होगा अभी अभी, जिसकी वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी पैसे की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं और ये पर्सन रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है करंटली। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन फिनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर चुका था, लेकिन अभी इनको रिश्ते के बारे में पूरी सच्चाई पता चल चुका है कि असली वजह क्या था। पैसा या उनकी गलती जो भी था, ये अभी ये समझने लगे हैं। इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, या तो आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तभी इनको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। जब से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया है इनको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी इन परेशानी में भी उनको इस बात का पता चला है कि आखिर में रिश्ते में परेशानी किस बात की है। पैसों की परेशानी है, रिश्ते की परेशानी है, आपका ना रहना एक बहुत बड़ा परेशानी है। तो ये अभी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ एक दोबारा से परिवार को पाना चाहते हैं। या तो आप पहले से ही शादीशुदा हो या फिर ये आपके साथ एक परिवार देखता है। अभी कभी इनको कंफ्यूजन हो रहा था, पहले ये कंफ्यूजन में थे कि माजरा क्या है। जब से ये रिश्ते से गए हैं पैसे नहीं है, पैसे की कमी हो रहा है, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उनको ये सच्चाई पता चला है और अभी इनको ये समझ में आया भाई यही मेरे लिए सही है, इनके साथ मेरा परिवार होना चाहिए। आपको एक पारिवारिक मटेरियल की तरह देखता है बंदा। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो क्या कहने, और अगर नहीं हो तो इनको ये समझ में आ गया है कि एक आपके साथ ही एक परिवार बनाया जा सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप दुखी हो, परेशान हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, अपनी नींद खराब कर रहे हो,
भगवान को कोस रहे हो, अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक मैं ही बची थी, मैंने क्या किया, मेरे साथ धोखा हुआ है, परेशानी हुआ है। ये सारा चीज आप भगवान को बोल बोल के, रो रो के खुद का भी दिमाग खराब कर रहे हो, उनका भी, और रात का नींद भी आप खुद का हराम कर रहे हो। देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। स्टार के कार्ड ऑब्वियसली आना ही आना था इसको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। मैंने पहले कहा कि आप रो रो के खुद भी परेशान हो रहे हो, भगवान को भी कर रहे हो परेशान। अरे भगवान मेरे साथ ही तुमको ऐसा करना था, मैंने ही इतना गलत कर दिया, सारे लोग अच्छे हैं, मैं ही सिर्फ बुरा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये तो आप कर ही रहे हो। साथ ही साथ बीच बीच में आप अपने दिमाग को भी दोहरा रहे हो, मुझे मिल लेना चाहिए, उनसे बात कर लेना चाहिए। कभी आपको लगता है अरे भाई मैं चला जाता हूँ उनसे मिलने, कभी लगता है नहीं मुझे रुकना चाहिए, जाना नहीं है। और साथ ही साथ आप खुद को हील भी कर रही हो, अपनी गलती से सीखना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से इन दिनों आप स्पिरिचुअली ग्रो करने की भी कोशिश कर रहे हो। आप भगवान के घर जा रहे हो, मतलब मंदिर मस्जिद जा रहे हो, स्पिरिचुअल लोगों से अपना नाता जोड़ रहे हो, अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए अकेला रहने की कोशिश कर रहे हो, जो आपसे होता नहीं है। कितना भी कोशिश आप कर रहे हो लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चंचल हो, इंडिसाइसिव पर्सन हो। एक जगह पर बैठना ठहरना आपकी आदत नहीं है, जिसकी भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जो वक्त मैंने बताया 17 से लेके 23 तारीख तक की, उसमें आपके पर्सन चाहेंगे क्या। नाइट ऑफ कप्स, जो भाई 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहता है तो वो नाइट ऑफ कप्स तो चाहेगा ही डेफिनेटली। ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ते चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, प्यार का ऑफर, रिश्ता का ऑफर, स्टेबल रिश्ते की ऑफर ये देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा भाई। ये जो पहले नहीं दिया वो देगा। आप किसी व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लगता है कि भाई मेरा वक्त बदल जाए। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बंदा पहले पैसों को टाइट करके रखता था ना, एकदम कंजूस के जैसा, अब ये नहीं करेंगे। ये चाहते भाई नहीं करना है, भाई पैसा नहीं रखना है। ये पैसा पैसा करके सारा मामला खराब हो गया है। पैसे पैसे करते हैं तू पैसे पी क्यों मरती है, ये पैसा पैसा करके ये रिश्ता है साला खराब हो गया है। तो ये चाहते हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, आपको देंगे, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर किसी और की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी और है ओ अच्छा, इनके लाइफ में कोई, अरे यार किसी और मतलब हमेशा वो थर्ड पार्टी वाला कोई लव रिलेशन वाला बंदा या बंदी नहीं होते। कोई भी हो सकता है, आपकी जॉब थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई ना मिला तो आपके सोच भी हो सकता है। आप ऐसे अच्छा उसने उसके साथ बात किया, ये हो गया थर्ड पार्टी। आपकी सोच ने उसको लाके खड़ा कर दिया, एक मतलब अपने सोच सोच में किसी को आपने तैयार कर लिया। तो ये बंदा, उनको बंदा या बंदी पर्सन जो भी है, उनको ये लग रहा है कि भाई मैंने भी उनके साथ गलत किया है। सिर्फ ये अकेला गलत नहीं है, गलत नहीं सोच रहा था,
ये मुझे छोड़ के इसलिए नहीं गया कि ये पूरी सही है, मैं पूरा गलत हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये फिर भी मुझको छोड़ के चले गए, ऐसा ये नहीं सोच रहा है। ये सोच रहा है मुझे भी गलत लग रहा है, मैंने किया है गलत। तो अभी ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आप आ जाओ। और इनको ये चाहिए व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लगता है कि मेरे वक्त भी बदलने वाला है, मेजर चेंजेस आने वाला है आप लोगों के लाइफ में, परिवर्तन होने जा रहा है। इनको उस वक्त का इंतजार है जब उनका वक्त उनका होगा, समय उनका होगा, वक्त बदलेगा। ये चाहते हैं, ये ऐसा चाहेंगे कि भाई वक्त भी बदल जाएंगे, जब वक्त बदल जाएगा मैं उनको इक्वल गिव एंड टेक दे दूंगी या दूंगा, मैं उनके साथ प्यार से रहूंगा, मैं उनको एक प्यार ऑफर करूंगा, पैसे जमा करके नहीं रखूंगा या रखूंगी, बात को पकड़ के नहीं रखूंगी, अपने दिल से नहीं लगाऊंगी, जो होगा मुंह पर बोल देंगे, क्लियर कर लेंगे, ऐसा ये बंदा चाहेगा। देख लेते हैं आप खुद क्या चाह सकते हो। जेमिनाई, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, सारे कार्ड आ गए हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहना चाहोगे भाई, आप अपने बारे में सोचना चाहोगे। बहुत हुआ, मैंने बहुत सोचा, बहुत वक्त दिया, रो धो जो भी करूं, लेकिन मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि भाई मुझे भी तकलीफ होता है। आप अपने एनर्जी में स्ट्रांग रहोगे, फुल खुद अपनी सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग में रहोगे आप। और साथ ही साथ आप उनसे बात करना भी चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आप पहले भी चाहते थे, इंडिसाइसिव थे, और आप चाहोगे कि उनके साथ आपका बात हो जाए। आप बात कर लो, क्लियर कम्युनिकेशन कर लो कि भाई तू चाहता क्या है। पहले भी मैंने ये बात कहा था कि तू चाहता क्या है भाई, रहना है तो मेरे साथ तो रह, नहीं रहना है वो भी बोल दे, तू चाहता क्या है। कम्युनिकेशन चाहते हो। हाई प्रिस्टेस, समझदारी के साथ, सूझबूझ और समझदारी के साथ आप अपना कदम बढ़ाओगे, बात करोगे, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहोगे, रिश्ते की सारी सच्चाई, झूठ, परेशानी, जो कहना है, जो बोलना है भाई बोल दो, जो करना चाहते हो। टू ऑफ सोर्ट्स, आप कोई भी कंफ्यूजन, डाउट रखना नहीं चाहते हो इस रिश्ते में। कोई भी कंफ्यूजन, जो भी बात आपको परेशान कर रहा है, वो सारी बात आप खुल के करोगे, उनसे करना चाहते हो। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए भाई, जो बोलना है आप भी बोल दो, मैं भी बोल दूं, जो मुझे जानना है वो भी जानना है, जो आपको बोलना है वो भी मुझे बोल दो। फिर मैं अपने लिए तो सोच ही रहा हूं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, फिर मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। क्योंकि आप कोई ना समझ तो हो नहीं, आप लोग समझदार बंदा या बंदी हो, तो जो भी डिसीजन लेना है मैं सोच समझ के लूंगा या लूंगी। लेकिन डिसीजन लेने से पहले आप चीजों को, बातों को क्लियर करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि जो भी बोलना है क्लियर बोलना है, क्लियर जानना है, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊं, जो भी डिसीजन लेना है मैं अपनी तरीके से डिसीजन ले पाऊं। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बात आप करना शुरू कर दोगे। नहीं, आप जो भी कहोगे सूझबूझ और समझदारी के साथ काम की बातें करोगे, रोमांस के बातें नहीं। ऐसा नहीं कि आप रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते हो, बात करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप बात करना चाहते हो उस बात पर जिस बात से आप परेशान हो। जैसा कि मैंने कहा कि आप खुद अगर ये सोच रहे हो कि भाई इनके लाइफ में कोई और है, ये मेरे को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, ये वो सारी बातें आप क्लियर करना चाहते हो कि सच में क्या कोई है, सच में आप मुझसे प्यार करते हो, ये सारी बातें आप क्लियर करना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आ सकता है रिश्ते का।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। वाह, एस ऑफ कप्स। प्यार तो उभर उभर के आएगा दोनों में, मतलब एकदम प्यार ओवरफ्लो होगा। आपको ये लगेगा ये मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। जब मिलोगे, जब बात करोगे, वो बाबू सोना टाइप की जो होते हैं ना बातें, वही करने लग जाओगे आप लोग। प्यार एकदम उभर उभर के आएगा। कितना भी गुस्सा दिखा रहे हो आप जेमिनाई, आपके पर्सन तो चाहते ही हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन। कितना भी आपको ये पता चला है कि वो किसी से बात करता है, मेरे को इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, ये वो, लेकिन जब आप लोग बात करोगे ना तो हम दोनों सोलमेट हैं, आप मुझे कैसे भूल गए, आप मेरे से कैसे ऐसे कर सकते हो, ये वो जो बातें होता है मुझे उतना पता नहीं है। तो आप लोगों का जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं। सारे दूर दूर से लड़ाई झगड़ा है, जब बात करने लग जाओगे, पास आ जाओगे, सब कुछ सही हो जाता है। ऐसा ही होना चाहिए भाई प्यार में। अरे यार, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। देखो, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स और क्या क्या कार्ड आता है भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आप लोग तो नया शुरुआत करने जा रहे होगा, लेकिन इससे पहले जो होता है ना कि प्यार में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, ये वो, तो अगर आप लोग पुरानी बातों को लेट गो कर सकते हो, जो आप लोग करोगे, आप हो या फिर आपके पर्सन हो, कोई एक है जो इन चीजों को लेट गो करेगा और हिम्मत जुटा के रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेगा, बात भी करेगा, तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। जब एक पर्सन, दोनों में से कोई एक अगर खुद से आके खुद से अपने गलती को मान लेता है और कहता है चलो जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, तो कोई दूसरा जो है वो क्या कब तक गुस्सा करके रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति होगी, लेकिन ये करने के लिए और बोलने के लिए एक हिम्मत की जरूरत होता है ना, तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि इस बात को आप बोले। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अगर बंदा लियो हुआ है, नहीं नहीं इतना मैं नहीं कहूंगी, लेकिन रिकॉन्सिलेशन होगा, आप लोगों में प्यार होगा, फिर धीरे धीरे बातें शुरू होगी, दोस्ती से बातें शुरू होगी, और जो पुरानी परेशानी थी उसे भी आप लोग खत्म करोगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और पुरानी बातों को जितना जल्दी हो सके दिमाग से अगर आप हटा देते हो तो आप ही के लिए सही होगा, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो आए हैं वो दो दो बार आए हैं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड अगर दो बार आते हैं, इसके मतलब ये है कि लेट गो करना ही पड़ेगा। और पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानी था, तो उसको अगर आपको खत्म करना है तो उसको भी आपको मिल बांट के, मतलब उसकी पैसों की परेशानी को मिलके खत्म करना पड़ेगा। कोई एक कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कर दूंगा सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों को मिलके इस परेशानी का मुकाबला करना पड़ेगा। दोस्ती से रिश्ता शुरू भी होगा और पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा बिजनेस जो है कि आप दोनों मिलके शुरू करने के बारे में बात भी करोगे, साथ ही साथ आपका प्यार भी बढ़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है।
देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए, जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। रिमेनिंग पॉजिटिव, जैसा कि मैंने कहा कि पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा, लेट गो करनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी आप लोग पॉजिटिव चीजें सोचोगे, पॉजिटिव बातें सोचोगे, पॉजिटिव तरीके अपनाओगे, उतनी जल्दी सब कुछ पॉजिटिव होगा। जितनी जल्दी आप उन पुरानी चीजों को भुलाओगे, पुरानी बातों को भूल जाओगे, पुरानी चीजों को भूल जाओगे, नए तरीके अपनाओगे, तभी रिश्ता नए तरीके से शुरू हो जाएगा और रिश्ते में प्यार भी आएगा और एक दोस्ती भरा माहौल भी रहेगा रिश्ते में। क्योंकि देखो एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और 4 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही साथ स्ट्रेंथ के कार्ड भी हैं। तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, प्यार ओवरफ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करो और हिम्मत के साथ मन में पॉजिटिविटी लेके दोस्ती के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाओ तो सब कुछ सही होगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। हर क्षेत्र में कोई भी बंदा जितना पॉजिटिव सोचेगा उतना पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।